तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम हिंदी की बुक से चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, हंसते हंसते जीना। और ये इसके जो लेखक हैं वे विजय वर्मा जी हैं और ये एक निबंध है। तो इसमें महात्मा गांधी जी का वर्णन किया गया है इस चैप्टर में। तो बच्चों, ये चैप्टर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बच्चों, चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। प्रजातंत्र में बोलने का महत्व बड़ा है। चैप्टर का नाम है हंसते हंसते जीना। प्रजातंत्र में बोलने का महत्व बड़ा है। विनोदपूर्ण ढंग से बोलना वाक्पटुता कहलाता है। वाक्पटु व्यक्ति अधिकाधिक लोगों का प्रिय पात्र बन सकता है। इस तथ्य के सत्यापन के लिए लेखक ने इस लेख में राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक जीवन से रोचक प्रसंग प्रस्तुत किए हैं। वाणी कौशल इस युग का प्रमुख शस्त्र है। वाणी कौशल जो है इस जो पाठ का प्रमुख शस्त्र है और विनोद इसकी धार है। इस निबंध में आए उदाहरण मनोरंजक तो हैं ही, वे हमें विनोद और वाणी कौशल के अर्जन की भी प्रेरणा देते हैं। विनोद के अनेक स्तर होते हैं। पद, शिक्षा, सुरुचि आदि के भेद से विनोद के स्तर भिन्न भिन्न हो जाते हैं। प्रस्तुत पाठ हंसते हंसते जीना में बोलचाल के शब्दों की अधिकता और शैली हास्य, व्यंग और मनोरंजन के अनुरूप है। एक साहब फिलासफर होना चाहते थे। फिलासफर का अर्थ होता है दार्शनिक। दार्शनिक होना चाहते थे। एक साहब थे जो दार्शनिक होना चाहते थे, फिलासफर होना चाहते थे। लेकिन उनकी कठिनाई उन्हीं के अनुसार यह थी कि उन्हें हंसी आ जाती थी। ऐसा फिलासफर या विद्वान भगवान हम में से किसी को ना बनाए। किसी ने पूछा, स्टालिन और गांधी में आखिर अंतर क्या है। स्टालिन तानाशाह हैं, लाखों करोड़ों के डंडे के बल अपनी बात मनवा सकते हैं। लेकिन गांधी जी कौन हैं, उनकी बात करोड़ों मानते हैं। और ऐसे कितने ऐसे माई के लाल हैं जो उसे टाल जाएं। जो स्टालिन है वो तानाशाह। तानाशाह का अर्थ होता है निरंकुश। जिससे जनता निरंकुश होती है उससे तानाशाह बोला जाता है। लाखों करोड़ों के डंडे के बल पर अपनी बात मनवा सकता है कौन, स्टालिन। लेकिन गांधी जी कौन कम है, उनकी बात करोड़ों मानते, करोड़ों लोग मानते हैं। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उनकी बातों को टाल जाए। लेकिन स्टालिन और तानाशाह जो है और गांधी जी में बहुत फ़र्क है। इसलिए गांधी जी प्रेरणा के स्रोत हैं और हमारे देशभक्ति के लिए भी, देश की भक्ति और आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। राष्ट्रपिता कहलाते हैं। फिर क्या अंतर है गांधी जी और स्टालिन में? यह कि गांधी जी हंस सकते हैं, स्वयं की गलतियों और कमियों पर ठहाका लगाकर मुक्त रूप से हंस सकते हैं। स्टालिन से ऐसी आशा नहीं की जा सकती है। फिर आगे, जो हंस सकता है वह मित्र बनाने योग्य है। जो हंस सकता है उसे मित्र बनाने योग्य है, उसका विश्वास किया जा सकता है। जो हंस नहीं सकता वह दुखी तो है ही, खतरनाक भी है, क्योंकि शायद वह दूसरों को भी दुखी देखना चाहता है। हंसना एक नियामत है। नियामत बच्चों यहाँ ध्यान देना, नियामत शब्द दिया है। नियामत का अर्थ होता है ईश्वर प्रदत्त वैभव, यानी दुर्लभ वस्तु। और जो इस नियामत से वंचित, वंचित मतलब होता है, वंचित का अर्थ होता है जो किसी चीज़ से रह जाए, बिछड़ जाए, किसी चीज़ से रहित, छूटना, वह दया का पात्र है। समाज में बहुत सा खून खराबा और झगड़ा डंडा इसीलिए होता है क्योंकि हमें अक्सर
हास्यप्रियता और हास्य की क्षमता की कमी होती है। और जहाँ खुलकर हंसने की ज़रूरत होती है, हम भ्रुकुटी शब्द दिया है बच्चों, ध्यान देना। भ्रुकुटी का अर्थ होता है भौं, ताना, भ्रुकुटी तान कर, मतलब भौं तान कर और डंडा लेकर पिल पड़ते हैं। पिल पड़ना का अर्थ होता है किसी काम में लग जाना। छोटी छोटी बातों को प्रतिष्ठा और सम्मान का प्रश्न बना लेते हैं। बच्चों ध्यान देना, यहाँ प्रतिष्ठा शब्द दिया है। प्रतिष्ठा का अर्थ होता है मान मर्यादा। यह मूर्खता नहीं तो क्या और क्या है कि बच्चों के झगड़ों में बड़े बच्चे बन जाते हैं। जब मूर्खता नहीं तो और क्या है कि बच्चों के झगड़ों में बड़े बच्चे बन जाते हैं, जबकि बच्चे थोड़ी देर बाद ही फिर हंसी खेल में लगकर झगड़ा भूल जाते हैं। उधर उनके अग्रज और समझदार समझे जाने वाले बड़े लोग हैं। ये अग्रज शब्द दिया है। अग्रज का अर्थ होता है बड़ा भाई, जो उससे पहले उसका जन्म हुआ। अग्रज जो सालों छोटी छोटी बातों को पालते पोसते हैं, चेहरों को थोबड़ों की तरह लटकाए रहते हैं और मामूली मामलों के अंडों को जतन से सेक कर झगड़े डंडों के चूजे पैदा करते हैं। झगड़े डंडों के चूजे पैदा करते हैं। चूजे बोलते हैं जो चिड़िया होती है, उसके छोटे बच्चों को चूजा बोलते हैं। एक बार एक व्यक्ति जल्दी में किसी से टकरा गया। जल्दी थी इसलिए ज़्यादा बात का समय नहीं था। वह बोला, महाशय, यदि इसमें मेरी गलती थी तो कृपया हमें क्षमा करें, और यदि आप गलती पर थे तो चिंता ना करें, और आगे बढ़ गया। कितना अनुकरणीय सा उदाहरण है। ये अनुकरणीय शब्द का अर्थ होता है अनुकरण करने योग्य। लेकिन खेद है कि हम में से बहुत कम इसको अपनाते हैं। यही नहीं, जो हंस सकता है वह पराजय में भी हास्य की सृष्टि कर लेता है। सृष्टि का अर्थ होता है निर्माण करना, रचना, जगत या संसार। इसके कई अर्थ होते हैं सृष्टि के। और इस तरह पराजय भी जीत में बदल जाती है। इसके विपरीत वह चीज़ में बारीकी से मान की बात विचारने वाला व्यक्ति हर समय उद्विग्न और चिड़चिड़ा रहता है। बच्चों ध्यान देना, यहाँ उद्विग्न शब्द दिया। उद्विग्न शब्द का अर्थ होता है परेशान या चिंतित होना। चिंतित और चिड़चिड़ा रहता है। और जीतने की तो क्या, किसी भी बात की खुशी उसको नहीं होती है। एक किस्सा है शामत का मारा। शामत का अर्थ होता है विपत्ति या संकट। एक किस्सा है विपत्ति या संकट का मारा। एक व्यापारी शहर के चुनाव में खड़ा हो गया। चुनाव का परिणाम निकला तो पता चला कि उसके कुल 3 वोट मिले थे। अगले दिन जब वह बाजार खुला तो व्यापारी की दुकान पर एक बड़ा सा नोटिस टंगा था, भाइयों, क्या आप कृपा करके मुझे उन 3 बेवकूफ़ों के नाम बताएंगे जिन्होंने मुझे वोट दिए। फिर है आगे, लॉर्ड जॉर्ज भाषण दे रहे थे। एक विरोधी बोला, महाशय, भूल गए क्या, आपके पूर्वज गधा गाड़ी चलाया करते थे। बिल्कुल नहीं भूला महाशय, लॉर्ड जॉर्ज हंसते हुए बोले, क्योंकि गाड़ी तो अब भी मेरे घर पर खड़ी है। गधा गायब था सो आज यहाँ मिल गया। बच्चों, ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, इसको हम 2 पार्ट में बनाएंगे, तो नेक्स्ट पार्ट हम कल पढ़ेंगे।
ठीक है बच्चों, कल हम इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।